Hi everyone, welcome back to my channel. So this is a new video regarding a PhD interview. So how to crack PhD interview in a prestigious institute. So after qualifying the examination like JRF, CSIR, GATE, so इन सब एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद you must apply for PhD. So कैसे उस PhD इंटरव्यू को क्रैक किया जाए we will see in detail. So different questions answers क्या आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको डील करना है, each and everything we will see in detail. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कि आपको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, पहले हम देखते हैं कि पीएचडी एडमिशन्स इंडिया में कब होते हैं. सो मेनली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 2 बार पीएचडी ऑफर की जाती है. फर्स्ट फॉर जनवरी सेशन एंड सेकंड इज अगस्त सेशन. सो जनवरी सेशन स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट के लिए रहता है, दैट इज़ मिड ईयर एडमिशन्स. वेयर एज अगस्त जो सेशन रहता है ये मोस्टली जैसे अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसके साथ पीएचडी का भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है. बट जनवरी सेशन इज़ द मिड सेशन क्योंकि ऑलरेडी एक सेम चल चुका होता है. उसके बाद अगेन पीएचडी के फॉर्म्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिलीज़ करते हैं फॉर जनवरी. सो सपोज़ अभी जनवरी 2023 के लिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट ने अपने फॉर्म रिलीज़ किए हैं. तो यहाँ पे आईसर मोहाली है, पुणे है, त्रिपुरा है, आईसर कोलकाता है, एनसीसीएस पुणे है, आईएससी बेंगलोर है, सीएसआईआर सीडीआरआई है और काफ़ी और इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपने पीएचडी एडमिशन फॉर जनवरी 2023 सेशन रिलीज़ किए हैं. तो इस तरीके से एवरी ईयर अगस्त और जनवरी दोनों टाइम ही पीएचडी के एडमिशन्स रिलीज़ किए जाते हैं. तो आपको कभी आपका अगर अगस्त में नहीं होता है सो यू कैन अप्लाई फॉर जनवरी सेशन बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि जनवरी सेशन का जो नॉलेज होता है लैकिंग होता है बहुत सारे लोगों को. तो इस तरीके से आपको अवेयर रहना है कि आपका जनवरी सेशन के फॉर्म्स कब आउट हो रहे हैं. तो यू हैव टू फिल दैट फॉर्म, दैट टाइम यू कैन ऑल्सो गेट द एडमिशन्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे यहाँ पे पीएचडी एडमिशन्स इंडियन सिस्टम में होते हैं इन 2 पार्ट. सो आई होप आपने ये सारे फॉर्म चेकआउट किए होंगे और अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच करता होगा तो आपने फिल आउट किए होंगे. नाउ वी विल सी कि आपको कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट. सपोज आपने कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए फॉर्म फिल किया है. सो आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म या बिफोर फिलिंग दैट फॉर्म यू हैव टू विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट. आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्यों विजिट करना है? फॉर 2 रीजन्स. फर्स्ट यू हैव टू चेक द ऑन गोइंग रिसर्च. आपको वो देखना है वहाँ पे किस तरीके की रिसर्च हो रही है. सपोज़ कोई इंस्टीट्यूट है वो किस किस पार्ट में आपको रिसर्च प्रोवाइड कर रहा है. वो इकोलॉजी में रिसर्च प्रोवाइड कर रहा है आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, या कौन सा वहाँ पे रिसर्च होता है. और अगर वहाँ पे जो रिसर्च होता है क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? बिकॉज बहुत सारे इन लाइफ साइंसेज वी आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड. किसी को माइक्रोब्स में इंटरेस्ट होता है, समवन इज़ इंटरेस्टेड इन प्लांट, किसी को इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में इंटरेस्ट होता है, समवन इज इंटरेस्टेड इन द बायोकेमिस्ट्री पार्ट ओनली. तो इस तरीके से बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स हैं जहाँ पे रिसर्च हो रही है. तो आपको अपना एरिया ऑफ रिसर्च देखना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं एंड दैट वहाँ पे देखना है कि उस इंस्टीट्यूट में क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच होता है. सो वहाँ की जो ऑनगोइंग रिसर्च है, वहाँ पे जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, उनके अंडर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके थ्रू ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है. सो यू हैव टू मस्ट विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट. वहाँ पे क्या रिसर्च चल रहा है यू हैव टू सी दैट. इसके बिना कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इफ़ यू विल गो इन द इंटरव्यू और आपको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या चल रहा है, तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि आपको कैसे आंसर देना है, क्या आपसे क्वेश्चन की पूछे जाएंगे. बिकॉज वट एवर रिसर्च दे आर कंडक्टिंग बेस्ड ऑन दैट और अराउंड दैट दे विल आस्क क्वेश्चंस फॉर यू. सो यू हैव टू चेक कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या काम हो रहा है. Then prepare your area of interest. So according to that, for applying any PhD you must have योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. कम्प्लीटली आपको आइडिया नहीं भी हो, एटलीस्ट फॉर सम सॉर्ट 60% 70% आपको आइडिया होना चाहिए दैट इन वट फील्ड यू आर मोर इंटरेस्टेड, क्या करना आपको अच्छा लगता है. बिकॉज जब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू डू सम रिसर्च, सम बेटर रिसर्च इन दैट फील्ड. सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे पता चल सकता है? फर्स्ट कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई इंटर्नशिप की हो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी साइंटिस्ट के अंदर, देन ओनली यू कैन हैव द आइडिया ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट. या फिर आपने मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो या फिर उस पर कुछ अच्छा काम किया हो तो आपको आइडिया हो. तो ये 2 तरीके हैं. या फिर थर्ड कि आपने कुछ पढ़ाई की एंड देन आपने मतलब जब आप प्रिपेयर कर रहे थे एग्जामिनेशन, कोई फील्ड आपको अच्छा लगा, उसकी रिसर्च के जो एक्सपेरिमेंट थे वो आपको अच्छे लगे और देन उसके बाद आपने उस पर कुछ रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू पेपर्स पढ़े एंड यू आर इंटरेस्टेड कि ऐसा ही काम मुझे भी करना है. तो इस तरीके से आपको अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का पता चल सकता है. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने क्या होता है कि प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप हमेशा नहीं की होती. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करने का मौका मिला हो. सो बेस्ड ऑन दैट ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर
कहीं पे रिसर्च प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने इंटर्नशिप किया है, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू मस्ट हैव आइडिया ऑफ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो आपको ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रिपेयर करना है। आप उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ने हैं, कुछ रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने हैं। बहुत सारा तो नहीं पढ़ना है, इनिशियली आपको समझ भी नहीं आएंगे बहुत सारे आर्टिकल्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट, या फिर वहाँ पे कैसे मटेरियल और मेथड लिया गया है। कि सपोज कोई भी वर्क है, किसी जीन के रिगार्डिंग कोई वर्क है, साइलेंसिंग के रिगार्डिंग, तो कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, दैट इज़ गिवन इन द मटेरियल एंड मेथड ऑफ दैट रिसर्च आर्टिकल। सो उसके थ्रू आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे आपको वो काम किया जाता है। सो यू मस्ट प्रिपेयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज विदाउट एरिया ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे कुछ भी रैंडमली अगर आपके पास प्रिपेयर नहीं होगा तो कुछ भी पूछा जाएगा एंड यू विल बी कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो बिफोर अप्लाइंग आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट मस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो आपको अपनी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ वर्ड्स भी लिख के भेजने होते हैं, एंड फॉर सम इंस्टीट्यूट आपको नहीं लिखना होता है। सो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे ही आप इंटरव्यू में जाएंगे, दे विल आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, सो दैट टाइम यू कैन से कि आप इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड हैं, सो दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। एंड अगर आप नहीं बताएंगे तो मे बी दे विल आस्क यू कि किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप काम करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल आस्क यू क्वेश्चन। सो किसी भी पीएचडी इंटरव्यू में आई थिंक मोस्ट जो 50% रोल होता है दैट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको वो क्लियर है और उसके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका इंटरव्यू क्रैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सेकंड थिंग कि आपको बेसिक नॉलेज तो क्लियर होना चाहिए, जो भी आपने सीएसआर के टाइम पे पढ़ा है। आपका थोड़ा थिंकिंग नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू में आपसे हमेशा इन लाइफ साइंसेज आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कुछ एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। लाइक आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को दिया जा सकता है कि आपने सपोज कोई प्राइमर डिज़ाइन करना है, वो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, या फिर आपने कुछ भी आपको कोई सिचुएशन दी जा सकती है कि आपको किसी प्रोटीन का एक्सप्रेशन देखना है या आरएनए का एक्सप्रेशन देखना है, उसके लिए आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे, कैसे उस टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो जो भी आप मेथड्स इन बायोलॉजी पढ़ते हैं इन सीएसआर प्रिपरेशन, उसी सबसे बहुत सारी टेक्निक्स के रिगार्डिंग आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो दैट यू मस्ट आंसर। बहुत टाइम क्या होता है कि हमें नहीं आता चीज़ें, सो दे विल गिव यू हिंट, तो उस हिंट को आपको पकड़ना है एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव आंसर। ऐसा नहीं कि आप बोलें कि नहीं आप नहीं सोच पा रहे हैं, आपको ट्राई करना है। थोड़ा जितना भी आता है आपको उतना ट्राई करना है, बिकॉज अगर आप ऐसे बीच में छोड़ देंगे सो दे विल थिंक दैट कि आप कैसे आगे रिसर्च में अपना माइंड लगाएंगे। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड कुछ कुछ आपको आंसर देना है। दे विल गिव यू हिंट, ऑन द हिंट जो है आपका जो आंसर है वो वहाँ पे उस पॉइंट पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और इंटरव्यू में यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, चाहे आपने प्रोजेक्ट किया है या चाहे आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं किया है तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने प्रोजेक्ट किया होता है या फिर जिन्होंने इंटर्नशिप की होती है उन्हीं को वो पीएचडी में देते हैं। अगर आप वहाँ पे बेसिक नॉलेज के साथ जो एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर अच्छे से देंगे, उसको बोलने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली दे विल सेलेक्ट यू, बिकॉज दे आर देयर फॉर सेलेक्टिंग यू। ऐसा नहीं कि आपको रिजेक्ट करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे इंटरेक्ट करना है, आपको बोलना है। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे और हर क्वेश्चन के आंसर में नो बोलेंगे सो दे विल बी वेरी लेस चांसेस फॉर सिलेक्शन। बट फॉर गेटिंग सिलेक्टेड आपको वहाँ पे कुछ बोलना है, ट्राई करना है, जो भी प्रॉब्लम वो दे रहे हैं उसको सॉल्व करने का सोचना है। डेफिनेटली दे विल सी कि आपने नहीं किया है अगर वर्क प्रैक्टिकली, बट यू आर एबल टू थिंक दैट एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट, सो दे विल डेफिनेटली सेलेक्ट यू। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड कि आपको कैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रिपेयर करना है और कैसे आपको वहाँ पे आंसर्स करने हैं। सो बाय दिस वे यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। एंड फॉर मोर डिटेल्स बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं या कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे इंटरव्यू को क्रैक किया था। ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू।